आज एक ऐसा लड़के का कहानी सुनेंगे जो हमें जीवन की बहुत सारी लेसन सिखा देगी। चलते हैं कहानी में। एक लड़के का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनका परिवार का गुजर बसर हो सके। उसके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत शौक रखता था। गरीब होने के बावजूद उसका परिवार उसको काफी सपोर्ट करता था। जब वो 8 साल का था तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचा करता था। पढ़ने का शौक ऐसा था कि उस अखबारों को वो खुद भी पढ़ा करता था। एक बार उस लड़के से उनका टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए, जहां कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहां टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया, जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात उस लड़के के अंदर इस कदर समा गई कि वो तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएगा। उस लड़का और कोई नहीं, हमारा कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएसएससी की, फिर साल 1975 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब APJ अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थीं। यहां उनका 9वां नंबर आया और वह आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की, लेकिन वह DRDO में वह अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात ISRO के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको APJ अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफ़र DRDO से ISRO में हुआ। देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए कलाम जी को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़ी नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता तो थे ही, एक व्यक्ति के तौर पर भी लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब का पूरी जीवन ही ऐसा रहा जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुकरण किया वह जरूर सफल होगा। उनके जीवन से हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। उन्होंने जिसके साथ भी काम किया उनके दिल को जीत लिया। दूसरे के लिए इतने प्रेरणादायी कलाम जी का खुद का जीवन बहुत ही कठिनाई में बीता था। APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन प्रेरणा का एक स्रोत है और हमें यह सिखाता है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकता है। प्लीज़ लाइक, फॉलो और शेयर करें। हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। जय श्री राम। और कमेंट करके कहानी कैसे लगा बताना ना भूलें।